Hello bachon, let's read the question. The question says if the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equals to 0 are alpha and beta, then the equation whose roots are alpha square and beta square is dash. Option A square x square minus b square minus 2ac x plus c square is equals to 0. Option B is a square x square b square x plus c square is equals to 0. Option C is a square x square plus b square plus 2ac plus x multi x plus c square is equals to 0. And option D is a square x square माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac मल्टी एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पे ऑप्शन गिवन है और हमें क्या करना है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चों, तो की कंसेप्ट के अंदर हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू हमारा होता है माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। ठीक है बच्चों, और अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू ये हमारा पास में क्या होता है, सी डिवाइडेड बाई ए। अब हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स क्या होने चाहिए, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो वो जो इक्वेशन होगी उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन। अब देखो हम कहीं से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, ए बी सी गिवन है, सो माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। सो यहाँ पे अगर हम लिखें तो अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस बी डिवाइडेड बाई ए उसका होल स्क्वायर माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा इज इक्वल्स टू हमारा क्या है, सी डिवाइडेड बाई ए। सो माइनस 2 सी डिवाइडेड बाई ए। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस 2c डिवाइड लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, बी स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास में क्या बच जाएगा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास में कितनी किसकी आ गई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी तरह से हम अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बीटा स्क्वायर निकालेंगे तो ये क्या होगा, अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है बच्चों, अब इन ये दोनों वैल्यूज हम क्या करेंगे, इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में जो इक्वेशन आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में क्या है, बी स्क्वायर माइनस 2a डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स, 2ac मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर 0। अब यहाँ पे देखो ए हमारा क्या आ जाएगा कि एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ जो इक्वेशन बन जाएगी वो क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, तो ये आ गई हमारे पास में इक्वेशन क्या आई है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2a माइनस 2ac एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि ये हमें कौन से ऑप्शन के अंदर गिवन है। तो ये हमें ऑप्शन नंबर ए के अंदर गिवन है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर minus 2ac x plus c square is equals to 0. So options A is the correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.